Hello everyone. Hope you are learning chemistry very well and enjoying the subject too. So, I welcome you all here in my channel. So, as we were doing the topic metals and non-metals, and we were preferably doing the physical properties. Okay, so physical properties of metals and non-metals 8 हमने cover कर रखी हैं, and here I'm going to start with the ninth property, that is conductivity. तो कंडक्टिविटी दोनों की फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ कंडक्टिविटी. कोई भी आपके पास बेटा अगर मटेरियल है, कोई भी मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनमें से आप देखते हो ना करंट पास कर जाता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास नहीं करता है, राइट. तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उस पर्टिकुलर मैटर पे डिपेंड करता है कि वो अपने में से उस करंट को पास होने देगा या फिर नहीं होने देगा, एंड दैट पर्टिकुलर एबिलिटी इज़ नोन एज कंडक्टिविटी. अब जैसे अगर किसी भी वायर को हम हाथ लगाते हैं तो हमें होता है कि जो करंट है हमें लग जाएगा. कैसे करंट लगेगा? बिकॉज जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें से करंट जो है वो पास कर जाता है. क्लियर? तो इसका मतलब ह्यूमन बॉडी अलाउ करती है कि करंट पास हो जाए उसमें से, लेकिन हमें कहा जाता है कि आप जो है शूज़ पहनो तब करंट नहीं लगेगा. वुड की जो है वो वुड कोई भी यूज़ कर लो, कोई रोड यूज़ कर लो, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा. इसका मतलब वो कनेक्शन करंट का तोड़ देता है, इसीलिए करंट जो है वो उसमें से पास ही नहीं होता. दिस इज़ द रीज़न ना. ठीक है. सो इसका मतलब कोई भी मटेरियल जिसमें से करंट पास हो जाता है या जिसमें से हीट फ्लो हो जाती है, हम लोग कहते हैं कि कंडक्टिविटी इस मटेरियल में है, और जिसमें से नहीं होता, दैट्स इट. तो हमारे पास दो टाइप के टोटल मटेरियल्स हैं. एक होते हैं बेटा कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन इज इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स क्या होंगे? वो सारे सब्सटेंसेस जिनमें से करंट पास हो जाएगा, है ना. द सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, दे आर नोन एज कंडक्टर्स. बट अगर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें से करंट पास नहीं होता है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? दे वर नोन एज इंसुलेटर्स. ठीक है. सो ये दो मटेरियल थे. मैंने बेटर समझा आपको समझाना कि कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं. अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो टोटल ये समझना इजी हो जाएगा कि मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे बिहेव करती हैं टुवर्ड्स द कंडक्टिविटी. क्लियर हो गया? ओके. तो कंडक्टिविटी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं टोटल. द वन इज़ थर्मल कंडक्टिविटी एंड द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट. यस. तो फर्स्ट वन हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी इज समवट रिलेटेड टू टेम्परेचर टू हीट. यहाँ पे जो थर्मल वर्ड है ना बेटा, वही आपको क्लियर कर देगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हीट की या फिर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर रिलेटेड किसी भी चीज़ की. ठीक है. तो हमारे पास कुछ ऐसे पर्टिकुलर मटेरियल जिनमें से हीट पास हो जाती है, ठीक है, और उस एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे? थर्मल कंडक्टिविटी. क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, मैंने यहाँ पे क्या एक इमेज लगा रखी है, इस पे देखो ध्यान से. यहाँ पे कैंडल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हमारे पास रॉड है और हम इसको हीट कर रहे हैं. दिस इज़ एन आयरन रोड. तो जब हम इसको हीट करेंगे तो आप देखते हो कि एक एंड जो है वो हमने हाथ में पकड़ रखा है और एक एंड को हम लगातार हीट कर रहे हैं. तो एक एंड हीट हो रहा है, दूसरा वाला तो कोल्ड ही है ना जो हमने हाथ में पकड़ रखा है. बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आप देखते हो कि जिस एंड को आपने हाथ में पकड़ रखा है वो भी क्या हो रहा है, वो भी जो है गर्म हो जाता है, राइट. सो इट मीन्स कि जो हीट थी वो इस फर्स्ट एंड से सेकेंड एंड तक जो है वो मूव करी है, ट्रेवल करी है, पास करी है, राइट. एंड इट इज़ नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी. क्लियर? सो आपके पास जो आयरन की रोड है, आयरन एज यू नो मेटल, तो इसका मतलब जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो अपने में से हीट को पास होने देती हैं. कॉपर, आयरन, गोल्ड एट्सेट्रा, उनके अगर आप एक एंड को गर्म करते हो तो दूसरा एंड खुद ब खुद जो है वो हीट अप हो जाएगा, राइट. तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी यही फर्दर है कि अगर हम आयरन रोड को एक एंड से हीट करते हैं देन इट्स अदर एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट. वाई? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो यहाँ पे एक्सेप्शन बेटा आपके पास क्या है कि जो मर्करी एंड लेड हैं दे आर
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, उनमें से जो हीट है वो इतना आराम से जो है वो पास नहीं होता है. सो मर्करी एंड लेड बोथ आर मेटल्स बट दे आर लिटिल बिट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्लियर हो गया आपको थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी इज बेसिकली द पासेज ऑफ हीट थ्रू अ मटीरियल, राइट. सो अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने एग्जांपल ले रखी है. सपोज़ आपके पास एक बीकर है जिसमें हॉट वाटर है और एक आपने ग्लास रोड ले रखी है, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर कर रहे हो उसको. ठीक है, तो क्या ऐसा होता है कि ग्लास का दूसरा एंड जो आपने हाथ में पकड़ रखा है वो गर्म हो जाए? ऐसा कभी नहीं होता है, राइट. तो इसी से हमें क्या क्लियर होता है कि जो हमारे पास ग्लास होता है जिसकी हमने रोड बना रखी है, दैट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट विल बी एन इंसुलेटर. ठीक है, इसमें से जो हीट है वो पास नहीं करेगा. क्लियर. तो इसका यूज़ कहाँ पे आप देखते हो, घर पे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, है ना, वो किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. वाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स? क्योंकि हम यूटेंसिल में जब हम अपना फूड कुक करते हैं तो फूड तक जो हीट है वो पहुंचनी चाहिए, इक्वली पहुंचनी चाहिए, है ना. तो इसीलिए उनको मेटल के साथ बनाया जाता है, बिकॉज मेटल्स जो हैं, हम हीट तो एक ही पर्टिकुलर एंड से करते हैं लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे के पूरे कंटेनर में, और जिसके कारण हमारे पास जो फूड है उसकी कुकिंग बेटर हो जाती है, राइट. तो इसीलिए यूटेंसिल्स को किससे बनाया जाता है? फ्रॉम मेटल्स, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर. लेकिन आपने कभी देखा है जो हैंडल होता है जहाँ से आप पकड़ते हो यूटेंसिल को, वो क्या होता है? उसको हमेशा देखा ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक जैसा कुछ मटेरियल होता है जिससे बना रखा होता है. क्यों? ताकि जब आप उसको हैंडल करते हो, जब आप उसको पकड़ते हो तो आपके हाथ जो हैं वो कहीं बर्न ना हो जाए विद द हीट, है ना. तो इसीलिए उसको एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है विच इज़ अ बैड और अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो उसमें से हीट पास ही नहीं करेगी, तो आपको जो है प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसको हैंडल करने में. तो इसीलिए प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है एज एन इंसुलेटर. क्लियर हो गया आपको थर्मल कंडक्टिविटी का. सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, राइट. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास क्या है? अब वहाँ पे हीट पास कर रही थी मटेरियल में से, यहाँ पे आपने क्या पास करना है? करंट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को. तो any material which allow the passage of electricity through itself will be a good conductor of electricity and the ability will be known as electrical conductivity. अगर किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है then it will be conductor of electricity, और अगर नहीं पास होती है then it will be an insulator. क्लियर. अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप देख सकते हो कि हमने एक जो है बैटरी ले रखी है. बैटरी के बेटा दो एंड्स होते हैं, वन इज़ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर वन इज़ नेगेटिव टर्मिनल. तो हमने क्या किया है, एक तरफ बल्ब है, बल्ब के भी दोनों एंड्स होंगे, तो हमने क्या करा है कि एक वायर यूज़ करी एंड वायर की हेल्प से हमने बैटरी एंड बल्ब के टर्मिनल्स को कनेक्ट कर दिया, राइट. और यहाँ पे ये जो स्विच लगा रखा है दिस इज़ अ की. ठीक है, अगर आपका जो सर्किट है वो ओपन होता है तो उसमें से करंट पास नहीं होता, लेकिन हम उसको क्लोज कर देंगे तो जैसे पूरा सर्किट जैसे ही क्लोज हो जाता है तो आप देखते हो कि जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो वो ग्लो कैसे करा? इसका मतलब जो हमने वायर लगा रखी थी उसमें से करंट पास हुआ, जिसकी वजह से जो बल्ब है वो लाइटन हो गया, वो ग्लो करने लग गया, राइट. अब यहाँ पे एक अनदर एक्टिविटी है, ये देखो ध्यान से. यहाँ पे देखा आपने, इस इमेज में हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे वुड लगा दी, हमने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया, राइट. और वायर तो लगा रखी है लेकिन हमने बीच में वायर का कनेक्शन तोड़ दिया है एंड वी हैव प्लेस्ड वुड देयर. ठीक है, तो जैसे हमने वुड कनेक्ट करी तो जो करंट है वो पास नहीं करेगा, वो वुड में से पास बिल्कुल नहीं करेगा, तो आपका सर्किट इनकम्प्लीट हो गया और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा. क्लियर. तो यहाँ से अगेन आपको क्या क्लियर होता है? wood is made up of carbon and carbon is a non-metal, so non-metals are poor conductor of electricity, whereas in this case we have used wire was made up of copper is a metal, so this shows that metals are good conductor of electricity, right. लेकिन क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ exceptional cases होते हैं?
डेफिनेटली येस. हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक बिस्मथ, टंगस्टन, ये कुछ हमारे पास मेटल्स हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना. एंड उसके बाद में अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नो डाउट नॉन मेटल्स आर वेरी वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे आर कंप्लीटली इंसुलेटर्स, बट एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे भी है. हमारे पास एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, एंड दैट नॉन मेटल इज ग्रेफाइट. ठीक है. जो लोअर वन क्लासेस हैं उनको तो बस इतना ही याद रखना है दैट ग्रेफाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और इसको बैटरीज में यूज़ किया जाता है. बट जो हायर क्लासेस हैं लाइक 10th, उनको दिमाग में क्या रखना है कि जो मेटल्स हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती ही क्यों हैं, बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. बिकॉज आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ऑलरेडी कर रखा है 9th में, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेटल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. और यहाँ पे सेम रीज़न ग्रेफाइट के लिए आता है. नो डाउट ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट के केस में कार्बन के पास देयर इज़ वन सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है अपने में से. क्लियर है? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी, कि मेटल्स कंडक्ट करती हैं, नॉन मेटल्स नहीं कंडक्ट करती हैं. एंड विद द एक्सेप्शनल केसेस वी हैव. ग्रेफाइट का आपने बिल्कुल याद रखना है अच्छे से, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है. राइट? अच्छा, तो अगर मेटल्स जो हैं हीट को कंडक्ट करती थी, तो हमने क्या किया, उसका यूज़ यूटेंसिल्स के लिए कर लिया. तो मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है, तो इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, वायर्स बनाते हैं. ठीक है. आप देखते हो वायर्स जितनी भी अप्लाई करी जाती हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग में, दे आर मेड अप ऑफ कॉपर. वाई? बिकॉज कॉपर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन आपने देखा होगा, यहाँ पे इमेज में मैंने शो कर रखा ना, वायर के अराउंड देखा आपने एक प्लास्टिक की, ये ब्लैक या ब्लू कलर की आपने देखा एक कोटिंग कर रखी है. दिस इज़ अ रबर लाइक मटीरियल. वैसे ये क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड. इट इज़ अ टॉपिक ऑफ हायर क्लास, बट यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद रख लो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड. राइट? तो ये जो ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग कर रखी होती है, वाई? रीज़न ये होता है कि जो हमने कोटिंग कर रखी है ना, वो एक इंसुलेटर है, उसमें से करंट पास नहीं करता. अदरवाइज़ क्या होगा, अगर वायर्स ऐसे ही रहेंगी, हम उन पे कोटिंग नहीं करेंगे, तो जैसे ही इनके सपोज गलती से भी हम वायर को टच कर लेते हैं, तो वायर में से जो करंट है वो आपकी बॉडी में से ट्रेवल करेगा, बिकॉज योर बॉडी इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है. तो उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दैट इलेक्ट्रिकल शॉक, हम क्या करते हैं, वायर्स को कोट अप करके रखते हैं. क्लियर? वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने फर्दर 1 मार्क के लिए याद रखना है दैट सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ. सिल्वर सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस शो करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में. लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे बेटा ये है कि अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, देन हम कॉपर की वायर्स क्यों बनाते हैं? सो द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज़ कॉस्टली. सिल्वर थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, तो इसीलिए कॉपर को कंपनसेशन के लिए यूज़ करा जाता है, बिकॉज कॉपर इज़ little bit less good conductor of electricity. Otherwise both are good. Okay, so what is the change? Next question is, what is the change in conductivity upon heating of metals? तो metals को suppose आप heat करते हो, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होगी? देन देयर कंडक्टिविटी विल डिक्रीज. ये आपने याद रखना है 1 मार्क के लिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वेन एवर वी हीट द मेटल्स और वी इंक्रीजेज द टेम्परेचर, देयर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज. लोअर क्लासेस को सिर्फ इतना याद रखना है, बट हायर क्लासेस के लिए अगर आप क्वेश्चनिंग है आपके दिमाग में कि ऐसा क्यों होता है, देन रीज़न इज़ कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी तभी अच्छे से फ्लो करती है अगर जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो आराम से मूव करते रहें, है ना. लेकिन जैसे हम टेम्परेचर देते हैं, हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत उनको एनर्जी मिल जाती है. और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी बहुत सारे बीच में आयन्स होते हैं मेटल्स में, तो वो भी क्या करेंगे, लाइक उनको एनर्जी मिल जाएगी तो वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे. तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक्स्ट्रा आयन्स प्रेजेंट थे ना आपकी मेटल्स में,
जिनको हम लोग मेटल आयंस बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो लगातार इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को एक अलोंग द राइट पाथवे मूव नहीं करने देते। तो अगर वो मूव नहीं करने देंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गई आपको प्रॉपर्टी? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्टिविटी एंड टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी वी हैव डिस्कस, द वन इज थर्मल कंडक्टिविटी, अनदर वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, तो एक लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है सोनरस। तो ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ इतनी सी है दैट मेटल्स जो होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, दैट्स इट। अब आपको पता है जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं, अगर उनको किसी भी हार्ड चीज़ के साथ हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, किसी भी टाइप की कोई मेटल है, ठीक है। अगर हम उसको हार्ड किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी, एंड दिस पर्टिकुलर एबिलिटी ऑफ द मेटल इज नोन एज सोनरस प्रॉपर्टी। ओके, मेटल्स आर सोनरस इन नेचर। तो नॉन मेटल्स जो हैं दे आर नॉट सोनरस इन नेचर। अब सपोज आपके पास वुड है, वुड को आप स्ट्रक करते हो किसी भी हार्ड चीज़ के साथ, तो क्या वो साउंड जो है प्रोड्यूस करती है? नो, डेफिनेटली नो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप कॉपर, आयरन का कोई, अब आपके पास घर में यूटेंसिल्स हैं, उनको नीचे फेंकते हो तो कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसी रीज़न के कारण जो स्कूल बेल्स हैं या टेम्पल में होती हैं, कहीं भी कोई भी टाइप की बेल्स हैं, उनको मेटल से बनाया जाता है, ठीक है, because metals are sonorous in nature. So this is all about the physical properties we have covered. Now we will discuss the chemical properties of metals and non-metals in our next lecture. So till then, bye bye, thank you, and अच्छे से पढ़ते रहो, bye bye.